नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों में मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों और पश्चिम बंगाल राज्य के एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के प्रमुखों के बीच पहला सम्मेलन नागालैंड में शुरू हो गया है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जो उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों में मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करेगा। किस प्रकार से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या लगातार गहराती जा रही है, इस पर भी विचार मंथन होगा और इस समस्या से निजात किस प्रकार से पाया जा सकता है, इस पर भी एक व्यापक रणनीति बनने की उम्मीद है। तो सम्मेलन कहां पर हो रहा है? सम्मेलन नागालैंड पुलिस परिसर चुमोकेदिमा में हो रहा है और इसमें इसको आयोजित करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? नागालैंड सरकार या नागालैंड पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है? एक महत्वपूर्ण कानून प्रवर्तन और एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है जो किसके अंतर्गत काम करती है? ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और विशेष रूप से जो 1985 में एक महत्वपूर्ण कानून बना था, एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस मतलब नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स यानी मादक पदार्थों की तस्करी और जो नशीली दवाएं हैं उनके अवैध दुरुपयोग को रोकने से संबंधित महत्वपूर्ण काम करता है। इसको प्रवर्तित करने के लिए, इसको एनफोर्स करने के लिए जो जिम्मेदार है एजेंसी है वो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही है। तो इसके उद्देश्यों को धरातल पर क्रियान्वित करने का प्रयास करता है नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कि ड्रग्स से लड़ने के लिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए भारत सरकार की एजेंसी है। इसके अलावा ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसी के उद्देश्यों के अंतर्गत ये हो रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। ये नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2020 में। शुरुआत किस द्वारा की गई थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस सम्मेलन में अगर आप देखेंगे तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी जो 8 राज्य हमने बात की है, 8 उत्तर पूर्व के राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख, इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये सारे जो मंत्रालय हैं या ये सारे जो विभाग हैं ये इसके अंतर्गत भाग ले रहे हैं और उत्तर पूर्वी भारत में जो समस्या है, ड्रग्स की बढ़ती हुई समस्या है विशेष तौर से युवाओं में, उसको दूर करने पर विचार मंथन होगा। उत्तर पूर्व जो भारत है उसमें ड्रग्स की समस्या क्यों इतनी ज्यादा विस्तृत होती जा रही है, उसके कारण को समझने की आवश्यकता है। एक तो आप ये जानते हैं कि कई वर्षों से ही म्यांमार में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है और वहां पर एक जुंटा की सरकार है, जुंटा मतलब मिलिट्री सरकार है, और उसका भी विरोध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। तो आपको एक अस्थिरता देखने को मिलेगी और अस्थिरता होने के कारण जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो भी इससे प्रभावित हो जाता है। क्यों प्रभावित हो जाता है? क्योंकि भारत की म्यांमार से, उत्तर पूर्वी भारत की म्यांमार से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है और ये सीमा न केवल लंबी है बल्कि बहुत से स्थानों पर छिद्रित सीमा है। इसलिए यहां पर जो ड्रग्स वो चलते हैं, सिंडिकेट चलते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है उत्तर पूर्वी भारत में ड्रग्स की सप्लाई करना, नशीली दवाओं की सप्लाई करना, और वो अपना टारगेट रखते हैं यहाँ के युवाओं को, ताकि एक संगठित, इसके माध्यम से एक जो ड्रग्स आतंकवाद का शब्द आता है, ड्रग्स आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके और एक संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसी क्षेत्र के पास एक ट्राइंगल क्षेत्र भी है, द गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। ये गोल्डन ट्राइंगल क्या है? ये वस्तुतः एक ऐसे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जहां पर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमा मिलती है और ये क्षेत्र विश्व में ड्रग्स की सप्लाई के अंतर्गत, विशेष तौर से अफीम उत्पादन और हेरोइन की सप्लाई के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिंडिकेट के रूप में काम करता है, जिसकी जो आप देखिए कि ये भारत की उत्तर पूर्वी सीमा है, जिसकी जो दूरी है बहुत कम है और इसलिए इस गोल्डन ट्रायंगल के नजदीक होने के कारण उत्तर पूर्वी भारत में ड्रग्स की तस्करी कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। तो
इस सम्मेलन के माध्यम से जो नागालैंड में शुरू हुआ है, एक व्यापक रणनीति बनाए जाने का प्रयास है कि किस प्रकार से युवाओं को इससे बाहर निकालना है। और इस रणनीति के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया जाएगा, वो प्रयास किया जाएगा कि सबसे पहले जो नशीली दवाओं की आपूर्ति होती है, जो मादक पदार्थों की आपूर्ति होती है, उस आपूर्ति को ही रोका जाए। जब आपूर्ति को आप एक बार रोक लेंगे तो फिर किस प्रकार से इसका एक तरह से निर्माण हो रहा है या इसका प्रोडक्शन हो रहा है, अगर क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है, एक स्थानीय स्तर पर अगर इसका उत्पादन हो रहा है, तो उसके उत्पादन को भी टारगेट इसके माध्यम से किया जाए। और न केवल उत्पादन को टारगेट किया जाए बल्कि इसकी बिक्री को भी टारगेट किया जाए, इसकी सेल को भी टारगेट किया जाए। जो युवा या कोई वयस्क व्यक्ति नशीली दवाओं के आदी हो चुके हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि उनको परामर्श प्रदान किया जाए। न केवल परामर्श प्रदान किया जाए बल्कि उनको पुनर्वास केंद्र तक भी सुविधा, पुनर्वास केंद्र की सुविधा प्रदान की जाए अगर वो इसको छोड़ना चाहते हैं। और पुनर्वास केंद्र की सुविधा होने के साथ साथ जो मेडिकल सुविधा है, अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो भी एक तरह से तैयार होनी चाहिए। तो एक व्यापक रणनीति ड्रग्स की समस्या से निजात पाने के लिए यहां पर तैयार की जाएगी, ताकि उत्तर पूर्वी भारत में ये जो ड्रग्स की समस्या है, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की जो समस्या है, इससे बाहर निकला जा सके। अब इससे संबंधित एक टॉपिक देख लेते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न क्या है? पूर्वोत्तर में मादक पदार्थों से लड़ने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों का प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या नागालैंड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।